हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम नई स्टैटिक जीके की क्वेश्चन सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखते हैं किस राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। तो ये कुचिपुड़ी नृत्य जो है हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसी प्रकार तमिलनाडु से आपको याद रखना है भरतनाट्यम। मणिपुर से याद रखना है मणिपुरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। यदि यही बात आपसे पूछे कि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कितने हैं, तो 9 हैं। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 हैं। संस्कृत मंत्रालय ने 9वां शास्त्रीय नृत्य जो है 9वां वो माना है छऊ को। ये आपको याद रखना है। तो देखते इसमें देखिए, तमिलनाडु है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी जो अभी पूछा गया है क्वेश्चन, उड़ीसा का ओडिसी, उत्तर भारत का कथक। उत्तर भारत में 2 राज्य हमारे यूपी और राजस्थान। इसमें 3 घराने हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। ये आपको याद रखना है। इसके बाद असम का सत्रिया, ये है नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, याद रखना है आपको। उसके बाद मणिपुर का मणिपुरी, केरल का मोहिनीअट्टम। ये 8 आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ आपको ये मैप में दिखाते हैं आपको कौन सा कहाँ पर नृत्य होता है। ये देखिए भरतनाट्यम सबसे पहले, ये है हमारा तमिलनाडु राज्य। इसके बाद ये कथकली और मोहिनीअट्टम, ये 2 होते हैं केरल में। उसके बाद ये है आपका आंध्र प्रदेश, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आंध्र प्रदेश है। उसके बाद ये है उड़ीसा में कौन सा, ओडिसी। उसके बाद ये है मणिपुर में मणिपुरी, असम में सत्रिया, ये है असम। ये उत्तर भारत हो गया आपका, उत्तर प्रदेश प्लस राजस्थान, ये दोनों को मिलाकर कथक। राजस्थान में एक घराना, इसका कौन सा, जयपुर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस परंपरागत नृत्य शैली से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम की नृत्य शैली पूछी इसमें। तो मोहिनीअट्टम की नृत्य शैली है लास्य नृत्य शैली, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको एक ये ऑप्शन त्रिभंग है। ये त्रिभंग जो शैली है ये ओडिसी नृत्य में इस्तेमाल होती है। तीन जगह से इसमें शरीर को मोड़ा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए फैक्ट लिखा है ना, केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम का अर्थ है सुंदर नारी का नृत्य, यानी सुंदर नारियों का नृत्य है। इसीलिए इसमें जो कलाकार हैं, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो अभिनेत्रियां हैं, इसी में हैं ज़्यादातर। जैसे हेमा मालिनी है, ये श्रीदेवी, ये इसी प्रमुख कलाकार हैं मोहिनीअट्टम। आगे देखिए फैक्ट, इस शास्त्रीय नृत्य को केरल के त्रावणकोर के शासकों ने संरक्षण दिया था। यह शास्त्रीय नृत्य परंपरागत रूप से लास्य शैली, ये है ना लास्य शैली, ये यही तो पूछा है, लास्य शैली से जुड़ा है। इस नृत्य में भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार को दर्शाया है। ये भस्मासुर के लिए लिया था ना जो मोहिनी अवतार, उसी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा है कि ईश्वरी प्रसाद को कथक के घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। जो हमने 3 घराने बताए थे, बनारस, जयपुर और लखनऊ, इनमें से ईश्वरी प्रसाद जो हैं, इन्होंने किस घराने का शुरुआत किया, तो वो है लखनऊ घराने का जो शुरुआत करने का श्रेय है वो ईश्वरी प्रसाद जी को जाता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट इसके देखते हैं हम लोग। तो फैक्ट आपको देखिए,
वर्तमान समय में कथक शास्त्रीय नृत्य के 3 घराने प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से बताए? जयपुर, लखनऊ और बनारस। इन घरानों में सबसे प्राचीन और पुराना घराना कौन सा? जयपुर घराना, जिसकी शुरुआत का श्रेय भानु प्रसाद जी को जाता है। भानु जी महाराज हैं जो, उनको श्रेय जाता है जयपुर घराने का। और लखनऊ घराने का ईश्वर प्रसाद जी को। बनारस घराने जानकी प्रसाद और सुखदेव महाराज को जाता है। तो ये आपको तीनों याद रखने। जयपुर कौन? भानु महाराज। लखनऊ ईश्वरी प्रसाद। बनारस जानकी प्रसाद और सुखदेव महाराज। ये इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर हैं, एसएससी द्वारा पूछे गए। चलिए दे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? तो ये कार्यालय हमारा नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1953। चलिए फैक्ट देखते हैं इसके। देखिए, संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमने अभी जो बताया, इसकी स्थापना 1953 में हुई। ये भी मैंने आपको बताया। यह अकादमी देश में संगीत, नृत्य, नाटक और अन्य कलाओं के विकास और प्रचार के लिए काम कर रही है। यानी जो डांस है, संगीत है और भी कलाएं जो क्षेत्र हैं, उनका विकास करने के लिए इसका स्थापना की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पीछे अभी मैंने आपको बताया था भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। मैप में भी दर्शाया था तमिलनाडु नीचे की तरफ दक्षिण में, तो तमिलनाडु। मणिपुर का कौन सा बताया था? मणिपुरी। मणिपुरी आपको याद रखना है। ये बिहार और कर्नाटक कोई शास्त्रीय नृत्य है नहीं। तो चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। इसके फैक्ट हैं, भरतनाट्यम का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो नाट्य शास्त्र किनका ग्रंथ है? भरत मुनि का। ये भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है ये, तो आपको ये याद रखना है फैक्ट। उसके बाद है, तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य बताया था आपको हमने। और ये एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, भरतनाट्यम को दासियट्टम भी कहा जाता है और एक और लिखो सादरट्टम। सादरट्टम भी कहा जाता है इसे। इसके बाद इस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर व रुक्मिणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। किस किस को दिया जाता है? ई कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी अरुंडेल। देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट क्या है हमारा, भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक। प्रमुख नर्तक देख लो, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये आपको याद रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हुआ है 2024 में, इसलिए आपको ये याद रखना है। 2016 में इनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, ये भी याद रखना है। और सोनल मानसिंह, ये आपको याद रखना है। भरतनाट्यम प्लस ओडिसी दोनों नृत्य के लिए। और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों। और टी बाला सरस्वती, ये आपको याद रखना है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। 5 क्वेश्चन थे, उसके फैक्ट थे। अब ऐसे ही थोड़ी 5 क्वेश्चन करके हम पूरा ये शास्त्रीय नृत्य आराम से कवर करेंगे। इसके बाद आपको कल जो है प्रमुख कलाकार कौन है, कौन से नृत्य का, वो कल की वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो सही लगी हो